सोनभद्र से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां सोनभद्र जिले की मासिक बैठक संपन्न पार्टी सभी जिला पंचायत पर लड़ेगी। जी हां, अपना दल एस की जिला स्तरीय मासिक बैठक रविवार को रॉबर्ट्सगंज स्थित छमपक्का जिला कार्यालय में संपन्न हुई है। इस बैठक में आपको बता दें, पार्टी ने आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि मंच अभिषेक कुमार चौबे द्वारा बताया गया है कि पार्टी पंचायत चुनाव के सभी 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष अंजनी पटेल ने यह भी बताया कि 10 सितंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में और 12 सितंबर को जोन स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। रॉबर्ट्सगंज, दूधी, ओबरा और घोरावल विधानसभा अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी बैठकें निश्चित रूप से संपन्न कराएं। जिला अध्यक्ष अंजनी पटेल द्वारा कुछ मंचों का नियुक्ति पत्र बांटकर सम्मानित किया तथा सक्रिय सदस्य का प्रमाण पत्र भी बताया गया कि सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय सदस्यता पर ध्यान भी दें। बैठक का संचालन कर रहे महासचिव राजकुमार बौद्ध ने कहा कि पार्टी का बूथ, सेक्टर और जोन अगर मजबूत होगा तभी चुनावी सफलता हासिल की जा सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे अभी से अपने क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दें। पार्टी नेताओं ने ये स्पष्ट किया कि इस बार सोनभद्र जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी फिर से अपना दल एस के पास होनी चाहिए और इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। हुए हैं हम सभी के नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो कि आज पूरे देश में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, सत्ता में रहते हुए या सत्ता के बाहर रहते हुए, हमेशा अपने वसूलों पे कभी भी वो आंच नहीं आने देती हैं। जब सत्ता में बैठती हैं तो भी सामाजिक न्याय केंद्र बिंदु में रहता है। ऐसी नेता जिनके जो हम लोगों की आदर्श है, जिनके नेतृत्व में हम सभी इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बार बार सामाजिक न्याय की बात आती है, बार बार अपना दल क्यों, ये विकल्प सिर्फ अपना दल के पास क्यों है, क्यों सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय वो है जो सदियों से पीड़ित है, उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, उनके हक हकूक की बात करना ही सामाजिक न्याय है। यहाँ करने का मौका मिला, जो रात दिन से पार्टी के बारे में सोचते हैं, जो इनकी अनुशासन की बातें होती हैं, हो सकता है कि हमें क्षणिक आवेश पैदा कर दे, हमें ऐसा लगे कि ये इनकी ज्यादती हो रही है या ये बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। नहीं, ये किसके लिए फोर्स कर रहे हैं? ये अपना घर बनाने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए संसाधन पैदा करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये आपको फोर्स कर रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी वहां लड़ रही है, जो ऐसा काही बोधिसत्व महामना डॉक्टर सुनेलाल पटेल जी ने जो लड़ाई को अधूरा छोड़ा है, उस लड़ाई को पूरा करने के लिए जब हम और आप जमीन पे लड़ेंगे, हम और आप जमीन पे पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे, हम और आप जब जमीन पर जाकर लोगों को बताएंगे कि आखिर अपना दल क्या है, अपना दल में आपको क्यों आना चाहिए। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी जब सत्ता में आई तो उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया। आजादी से लेकर आज तक सैनिक स्कूल जैसे विद्यालय में पिछड़ों का प्रवेश बंद था। कितनी शोक का विषय है अपने आप को पीडीए का मसीहा करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह सरकार में रहे, रक्षा मंत्री भी देश का उनका सौभाग्य मिला, लेकिन मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिला पाए। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी जब केंद्रीय मंत्री पहली बार, उन्होंने पहली बार में ही पिछड़े समाज के बच्चों के लिए आरक्षण का दरवाजा सैनिक स्कूल में खोल दिया। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने नीट में जो मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, जिससे हमारे और आपके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, उस प्रवेश परीक्षा में भी पिछड़ों को आरक्षण नहीं था। किसी के मुंह में एक जबान इस पर नहीं आई जो 40-40 साल, 50-50 साल इस देश पे भूभाग पे उन्होंने सत्ता की मलाई चखी है, उन्होंने कभी पिछड़ों का चिंतन नहीं किया। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो रोस्टर प्रणाली जो थी, उसमें आरक्षण पिछड़ों को दिलाने का काम किया। अनवरत, और अभी आपको बता दूं, 2 तारीख को जो दीदी ने मंच से घोषणा किया, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक बहुत बड़ी मांग पार्टी की थी कि जो संविदा पे भर्तियां हो रही है सरकारी, उन संविदा की भर्तियों में भी आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया। ये हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हमारी बहन अभी इस वर्ग के लिए एक मंत्रालय का जब तक गठन नहीं हो जाएगा प्रॉपरली, तब तक हमारी मांग चलती रहेगी।
कहने का मतलब है जो हमारी बहन वहां लड़ाई लड़ पा रही हैं केंद्र में या राज्य में, जो आपके हक हकूक की लड़ाई वो लड़ रही हैं, वो किसके दम पे लड़ रही हैं? वो ऐसे ही जिलाध्यक्ष, ऐसे ही कार्यकर्ताओं, ऐसे ही जोन अध्यक्ष और ऐसे ही जोन प्रभारियों के दम पर लड़ रही हैं, क्योंकि आप नीचे इनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। आप उनकी बातों के लिए खड़े, संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। डॉक्टर यशोदाई सोनेलाल पटेल जी हमारे बीच में सशरीर हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी बातें छोड़ी थी आज भी अनवरत चल रही है। उसी लड़ाई को लेकर हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी अनवरत लड़ रही है, और हमको और आपको, हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जो पार्टी के दिशा निर्देश आते हैं, उनको अक्षरशः पालन करना है। मैं भी 18 साल से पार्टी का कारवां एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। 2008 से लेकर के 2003 अभी 2 तारीख को आप लोगों ने उद्बोधन सुना होगा हमारी बहन जी का। उनका पूरा फोकस ये है कि पार्टी को तीसरे नंबर की ताकत तो उन्होंने बना दिया। जो 95 से यात्रा शुरू हुई, आज हम उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त करें। लेकिन बहन जी ने साफ साफ ये चैलेंज किया है कि तीसरे से संतोष नहीं है, अब हमको संघर्ष करना है, हमको पहला स्थान प्राप्त करना है, और किसी का पिछलग्गू बनना अब हमें मंजूर नहीं है। बहुत दिन हो गया पिछलग्गू बने। उसके लिए हमें जमीन पर उतर के काम करना होगा। हमारे ऐसे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष मिले हैं, ये जनपद सोनभद्र का सौभाग्य है। इस जनपद में ऐसा भी है जो रात को 2:30 बजे जग करके अपना दल के बारे में सोच रहा है, अपना दल के बारे में लिख रहा है, अपना दल के बारे में पोस्ट कर रहा है और चिंता कर रहा है। इस पार्टी का भविष्य बहुत सुरक्षित है। ऐसे ऊर्जावान का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, खंड खंड भारत को अखंड भारत का मूर्त रूप देने वाले मेरे आदर्श अधिवक्ताओं के गौरव भारत रत्न लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दूसरी आज़ादी के महानायक बोधिसत्व महामना डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी समेत सभी महापुरुषों के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इस जनपद सोनभद्र की धरती को प्रणाम करते हुए, मेरे सामने बैठे जो मातृशक्ति हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो साथी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़, बार बार सामाजिक न्याय की बात आती है, बार बार अपना दलित क्यों, ये विकल्प सिर्फ अपना दल के पास क्यों है कि वो सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय वो है जो सदियों से पीड़ित है, उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, उनके हक हकूक की बात करना ही सामाजिक न्याय है। यहाँ किसी से, किसी वर्ग से, किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ अपने हक और हकूक की बात को, एक बड़े तबके की बात को, एक बड़े वंचित समाज की बात को उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई। सोशल एम्पावरमेंट इज इक्वल टू सोशल जस्टिस। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो समानता प्राप्त कर लेगा जब समाज, वही सामाजिक न्याय। इसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमारी माननीय अनुप्रिया पटेल जी लड़ रही हैं। हमारे बड़े भैया माननीय आशीष पटेल जी जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं, अभी 2 तारीख को आप लोगों ने उद्बोधन सुना होगा हमारी बहन जी का। उनका पूरा फोकस ये है कि पार्टी को तीसरे नंबर की ताकत को उन्होंने बना दिया। जो 95 से यात्रा शुरू हुई, आज हम उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। साफ ने चैलेंज किया है कि तीसरे से संतोष नहीं है, अब हमको संघर्ष करना है, हमको पहला स्थान प्राप्त करना है, और किसी का पिछलग्गू बनना अब हमें मंजूर नहीं है। बहुत दिन हो गया पिछलग्गू बने। उसके लिए हमें जमीन पर उतर के काम करना होगा। हमारे ऐसे